नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विथ राइस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 24 जुलाई फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज देखेंगे। इसमें कुल मिलाकर के 60 प्रश्न फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से ले गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग के लिए क्वेश्चन को टाइप करने की कोशिश किया हूँ और यहाँ पर कुल मिलाकर 60 प्रश्न आपको बना दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेकंड शिफ्ट के पहला क्वेश्चन देखते हैं कि शरद अरविंद बोबड़े के बाद सीजेआई कौन बने थे? तो इनके बाद में बने थे एनबी रमन्ना। इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने में शुरू हुआ था? ऑप्शन दिए हुए थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसका सही होगा अगस्त, यानी 8 अगस्त 1942 को हुआ था। चंद्रयान 2 लॉन्च के समय इसरो का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय इसरो के अध्यक्ष के शिवान थे। फिकी का स्थापना कब हुआ था? ये पूछा गया था 1927 ईस्वी में। एक क्वेश्चन पूछा गया था किस तत्व में केसिन पाया जाता है? तो केसिन तत्व जो होता है दूध में पाया जाता है। केसिन स्तनधारी के प्राणियों के दूध में पाया जाने वाला एक फास्फोप्रोटीन है जो कैल्शियम कैल्सिनेट के रूप में रहता है। और दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है? तो वहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसी में से ऑप्शन दिया होगा। जैसे में यहाँ पे इनपुट डिवाइस देखें तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट, पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक्स, टैबलेट और माइक्रोफोन, ये जो सारे हैं ना इनपुट डिवाइस हैं। और आउटपुट डिवाइस में देखें तो आपको कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, बारकोड रीडर हो गया और ग्राफिक्स टैबलेट हो गया। ये सारे जो हैं आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पादप कोशिका द्रव बना होता है। तो कोशिका द्रव जो होता है इसकी संरचना जल एवं कार्बनिक अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बना होता है। फलीदार पौधों के जड़ों में क्या पाया जाता है? तो फलीदार पौधे के जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो लूनी नदी अरावली पहाड़ी के में राजस्थान के अजमेर जिले से 772 मीटर की ऊंचाई पर स्थित नाग की पहाड़ी से निकलती है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ना पहाड़ी पूछा था या कौन सा पर्वतमाला में अरावली की पहाड़ी से निकलती है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या पूछा था? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आया था, इसका सही आंसर होगा जोधपुर को कहा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ये क्वेश्चन आया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में है? इसका सही आंसर होगा नेल्लोर जिला में। एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा थर्मल प्लांट कौन सा था? तो विंध्याचल वहाँ ताप विद्युत गृह है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, सिंगरौली जिले में। ये सबसे बड़ा थर्मल प्लांट है। अब सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछा था तो इसका होगा कुटनकुलम जो तमिलनाडु में है ना, वो सबसे बड़ा न्यूक्लियर थर्मल प्लांट है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि WCR रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WCR रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। एक क्वेश्चन आया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना बंगाल में हुआ था, कोलकाता में। अंग्रेजी शिक्षा का विकास सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था? ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उसमें ऑप्शन नहीं मिल पाया क्या क्या था। तो देख सकते इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ था और वहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या आंसर ऑप्शन में दिया हुआ था, उसके हिसाब से आप टिक कर सकते थे। उसके बाद था 7 जून को क्या बनाया जाता है? तो 7 जून को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। पूछा था कि मंगोलिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये मध्य एशिया में पड़ता है, पूर्व मध्य एशिया में पड़ता है। कौन सा नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता है? वो होता है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। अमेरिका का स्वास्थ्य सचिव जो मार्च में भारत आए थे उनका नाम था जोवियर बेसेरा। उस पौधे का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? ये क्वेश्चन आया था, बहुत आसान था, सेलुलोज का बना था। और दुर्गेश नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और एक और क्वेश्चन पूछा था, इंडिया, जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया मिलकर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? तो इसका सही होगा क्वाड। और एक क्वेश्चन आया था कि 67 फिल्म फेयर अवार्ड किसे कोई भी पुरस्कार नहीं दिया गया था? इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए थे, उसमें सही आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत को कोई भी पुरस्कार 67 फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं दिया गया है। एक और क्वेश्चन था कि ब्रॉक्स जो होता है किसका अलर्ट होता है? ये होता है कॉपर तथा जिंक का होता है। और एक क्रिकेट से संबंधित है संबंध, गूगल, गली, सिली पॉइंट किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। और एक और क्वेश्चन था कि अनुसूची 8 में कितने भाषा जोड़े गए हैं? तो अनुसूची 8 में 22 भाषाएं को जोड़ा गया है। और था क्वेश्चन कि कच्छ रन ऑफ कच्छ की सीमा किस देश से लगती है? तो ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। एक क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड से था जो पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट में कुल मिलाकर के आप लोगों को 30 प्रश्न बताए हैं और अब फर्स्ट शिफ्ट के भी 30 प्रश्न बताने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नींबू का पीएच वैल्यू पूछा था 2.4। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो चौधरी रहमत अली ने।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी डेल्टा बनाती है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन पूछा होगा तो इसका आंसर होगा सुंदरबन डेल्टा। एक क्वेश्चन था राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किस अभिनेता को दिया गया था। देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है, तो हाल ही में दिया गया 2019 में भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। जापान का उच्चतम सिविलियन अवार्ड होता है तो गुलदाउदी का सर्वोच्च अवार्ड जो होता है जापान का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड होता है। Alt+F5 का से क्या होता है, तो यहाँ पे अगर Alt+F5 प्रेस करेंगे तो आपको रिफ्रेश होगा या रिकवर होगा। मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद का जो गठन करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे शायद दिए हुए थे कि मंत्रिपरिषद में गठन में कौन शामिल नहीं होते हैं, तो उस हिसाब से आप छाट लीजिएगा। वन क्वेश्चन रिलेटेड चंद्रयान 2 से था, उसमें आप देख लेंगे, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। निम्नलिखित में कौन केपलर का नियम नहीं है, ये केपलर से नियम के संबंधित पूछ रहे थे। जो तीनों नियम दिए गए हैं उनमें पूछे गए थे कि कौन कथन सही नहीं है। पुणे और हैदराबाद के बीच कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका सही होगा 65। और शेड्यूल 7 किससे संबंधित है, तो अनुसूचित 7 जो पूछा गया था, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य मुद्दों तथा अधिकारों को बंटवारा विभिन्न अनुसूचियाँ परिभाषित की गई है। तो शेड्यूल 7 में जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मुद्दों और अधिकारों को बंटवारा से रिलेटेड है। वन क्वेश्चन रिलेटेड औरंगजेब था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया। 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं हुआ था, इसका सही आंसर है विंबलडन, जो कोविड-19 के कारण नहीं हो पाया था। एस्ट्रोजन हार्मोन किससे संबंधित होता है, तो एक सेक्सुअल हार्मोन है जो महिलाओं में पाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसका सही आंसर होगा बांध को। और कौन सी मिट्टी में सबसे अधिक नमी होता है, तो ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा नमी होती है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को मनाया जाता है। और एक मैथ से क्वेश्चन था 10-15 डिग्री का मान क्या होता है। 21 नंबर क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीता मानी द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया था, कुछ यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इग्नोर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से, रैम के बारे में कौन कथन सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। दोस्तों ये अगर ऑप्शन में होगा तो सही होगा। और इसके 2 और कथन दिए हुए थे, उनमें से कौन सा कथन है आप देख लेंगे, इसका पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किसने दिया, तो दोस्तों गणतंत्र दिवस परेड में सबसे झांकी जो पुरस्कार जो दिया गया था किरण रिजिजू के द्वारा दिया गया था। और ईपू का सबसे झांकी का पुरस्कार दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन कथन सही है पूछा गया था, इसमें 2-3 ऑप्शन बनाए हुए थे। इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था 1995 में। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की घटना क्या है, तो पूरा देख लीजिएगा ऑप्शन क्या था, यहाँ पे ऑप्शन पूरा नहीं मिल पाया। अचार के सुरक्षित के लिए कौन सा एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे क्वेश्चन आया था। स्वेज नहर में कौन सा जहाज़ फंसा था, तो इसका नाम था इवर गिवेन। चंद्रगुप्त के बारे में एक कथा क्वेश्चन आया था। और जलियांवाला बाग कांड के बारे में एक भी कथन कारण से क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए, जो कि 24 जुलाई आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।